नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के लिए। और आज ये साउंड हीलिंग के लिए कुछ मैंने बोल का यूज़ किया है, सिंगिंग बोल। और ये बोल मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो भी लोग इस समय नेगेटिविटी से पीड़ित हैं उनके लिए ये एक हीलिंग का काम है। साउंड हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। हम जानते हैं कि जब हम बुरी बातों को सुनते हैं तो हमारे दिमाग पर उसका बुरा असर भी पड़ता है। इसी प्रकार से जो प्रकृति में आवाजें मौजूद हैं उनका प्रभाव भी हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जब आंधी तूफान आता है तो उसकी आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज, या आंधी तूफान में जो पेड़ टूटते हैं, या बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, तो वो उससे एक डर आता है हमारे अंदर। लेकिन वहीं पर जब हम सुबह उठते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट होती है, भौरों की गुनगुनाने की आवाज, या फिर बच्चों के हंसने की आवाज, तो वो हमें खुश कर देती हैं। तो आप सोचिए कि साउंड कितना बड़ा काम करती है। और जितने भी लोग नेगेटिविटी से पीड़ित हैं वो इस तरह की आवाज़ों को जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में एक आ, अलग तरह की जो जो लहर होती है इमोशंस की, या उनके जो साइकोलॉजिकल असर होते हैं, मनोवैज्ञानिक असर होते हैं साउंड के, तो वो पैदा होते हैं। तो ये सब पॉजिटिविटी के लिए था। और ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ऐसा करना, क्योंकि पॉजिटिव बने रहना हम सभी के लिए आवश्यक है अपने जीवन में। आज मैंने एक कैंडल का यूज भी किया है। रेड कलर की कैंडल है ये जो यहाँ जल रही है। और ये मैंने इसलिए जलाई है कि एक तो ये खुशबूदार है, और दूसरा ये कि ये रेड कैंडल आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगी, साथ ही आपके मूलाधार चक्र के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि रेड कलर ही मूलाधार चक्र का होता है। और हार्ट चक्र क्योंकि इसमें खुशबू है, देखने में सुंदर है, तो ये हार्ट चक्र को भी इफेक्ट करेगी। चलिए आज की सिचुएशन के लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड प्रोटेक्ट मी ड्यूरिंग दिस रीडिंग। Thank you for the last reading. Archangel Uriel, please provide me enough knowledge so I can elaborate the cards to my collectives. Archangel Raphael, please heal all my collectives. Whatever they are facing now, please heal them. Heal their pain, heal their sorrow, heal their soul. Thank you, thank you, thank you. इस प्रार्थना के बाद पहला जो कार्ड आया है वो आया है द एम्प्रेस। 3 नंबर का कार्ड है, शुक्र की ऊर्जा है और धरती माँ की ऊर्जा। ये किसी ऐसी लेडी के बारे में बताता है ये कार्ड, जो कि अबंडेंट है, नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है और फ्रूटफुल है। फेमिनाइन गुण है इसमें, यानी कि ये किसी को भी पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। नर्चरिंग है, केयरिंग है, और ये हमारी ग्रोथ को भी दिखाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये कार्ड केवल और केवल स्त्रियों के लिए है। बेसिकली ये स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो मेल बहुत अच्छा सॉफ्ट हार्ट रखते हैं, जो मेल बहुत ही नर्चरिंग काइंड है, जो मेल अपने बच्चों को या अपने छोटों को, बड़ों को बहुत अच्छे तरह से डील करते हैं, वो भी इसी एनर्जी में कहे जाते हैं।
यहाँ पर अबंडेंस है, मीन्स एक लग्जरी है, एक आपको एक साधन प्राप्त है दुनिया में कि आपके पास कुछ भी आप खरीद सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो, वो वाली ऊर्जा है। तो शुक्र वैसे भी विलासिता का ग्रह है और ये हमेशा धन से जुड़े हुए जो भी ऐशो आराम है वो आपको देता है। तो द एम्प्रेस, दूसरा जो कार्ड आया है 7 नंबर की ऊर्जा, सिंह राशि, ये कुछ चैलेंजेस को दिखा रहा है, किसी तरह से बचने का प्रयास है या आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ। और आपको कोई कमी नहीं है, ये उन कलेक्टिव्स के लिए है जिनके जीवन में कोई कमी नहीं है। और कमी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब के सब बहुत रिच हैं ठीक है। हाँ, चैलेंजेस देने वाले आ गए। चैलेंजेस किसने दिए हैं आपको? किंग ऑफ कप्स ने। ये आपको दिख तो रहे हैं कि ये आ, मतलब इनकी वजह से आप चैलेंज फेस कर रहे हैं किसी तरह का, कोई किंग ऑफ कप्स है। और ये व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों को डील करता है हमेशा हमेशा, एक बार की बात नहीं है। इसकी हैबिट में है कि हमेशा एक से ज्यादा लोगों को डील करेगा और इस आदत को ये छोड़ नहीं सकता। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि ये आपको देख नहीं रहा, भले ये आपके सामने हो, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है निश्चित रूप से। ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है आपकी स्ट्रेंथ को, कि आप कितने मजबूत हैं, कितने करेजियस हैं। और ये देख रहा है आपके स्टारडम को, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो स्टार वाली है, ठीक है, स्टार वाली ऊर्जा आ रही है। अब समस्या क्या है? ये जब देख रहे हैं स्टार वाली ऊर्जा को और स्ट्रेंथ को, तो आपको तो ये चैलेंज दे रहे हैं किसी तरह का, आपको ये चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन इसका फोकस तो पूरी तरह से, अच्छा, ये जो है किंग ऑफ कप्स जो है, ये आपको चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आगे से तो आपको ये दिखा रहे हैं कि हमें प्रेम का प्याला बढ़ा रहा हूँ, और फिर दिखा रहे हैं पीछे से चैलेंज पैदा करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये चाहते हैं आपको अपनी एम्प्रेस बनाना। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो इनसे दूर हो, बिल्कुल आप इनसे बहुत दूर हो, एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हैं, आप इनको खुद ही रजिस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे पास मत आओ। तो अब जब ऐसा कर रहे हैं तो इनको आपकी मजबूती दिखाई दे रही है, कॉन्फर्मेशन है ये जो नोटिफिकेशन ट्यून है, ये कॉन्फर्मेशन है, यही सत्य है जो मैंने बोला। आप इनसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन ये जो है आपकी स्ट्रेंथ के फैन है भाई, ये आपके फैन नहीं है, और आपकी स्टार ऊर्जा का, जो आप एकदम शांत बैठे हो और इतनी मजबूती से बैठे हो, ये वो देख रहे हैं। अब इनके मन में लालच आ रहा है किस चीज का, कि ये अब आपको प्रेम करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, प्रपोजल, मैरिज, ये किसी तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। और क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन कहीं से मैचिंग हो नहीं रही। ये बंदा दिल फेंक, मैं तो सीधे बोलूंगा। और हो सकता है ये कोशिश कर रहे हों मिरर करने की, लेकिन ये चाह के भी नहीं कर सकते, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और ऊपर से आप भी रजिस्ट कर रहे हैं, आप तो इम्प्रेस हो,
तो वैसे भी प्रोवाइडर हो, आपको कोई कमी है नहीं किसी भी चीज़ की। आप अकेले भी रहो ना तो पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से काट लेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा में ज़रूरत ही नहीं है किसी की। आप अब शेयरिंग के मूड में नहीं हो कि हाँ मैं अपनी ऊर्जा, तो अब इनको कंपैशन दिख रहा है। कंपैशन मतलब इनको प्यार आ रहा है, अब फील हो रहा है आपको इस ऊर्जा में देखने के बाद। पास्ट में अब देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आगे। पास्ट में कुछ और होगा, इस समय की ऊर्जा ये है। आर्कएंजल माइकल प्लीज देखिए, ये आ रहा है आपके लिए सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, मैरिज, यानी कि किसी तरह का प्रपोजल, या तो आप मैरिज में जाएंगे किसी की, या आप खुद हो सकता है मैरिज में जाने वाले हों। अब ये चैलेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, जिसके पास पूरी सिक्योरिटी है, जेनरोसिटी है। ये थोड़ा सा घमंडी हो सकता है, घमंडी तो खैर होगा ही। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप जो हैं किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स की तलाश में हैं, या तो, या फिर कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स था आपकी लाइफ में जिसको सिर्फ पैसा चाहिए था। ग्रीड, ये मेरे ख्याल से लालची व्यक्ति रहा होगा कोई। मेल एनर्जी है, और अब एनर्जी ये मुखौटा, सॉरी मुखौटा ही है और कुछ नहीं है। दोनों एनर्जी सेम है, ये और ये, अंदर से कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे मुखौटा बदला गया है जहां तक है। क्योंकि यहाँ भी दो चीजें पकड़ रखी हैं इसने, यहाँ भी दो चीजें पकड़ रखी हैं, ये इसी तरह का व्यक्ति है। अब इन दोनों ऊर्जाओं का, चाहे इस ऊर्जा में रहे हो चाहे इस ऊर्जा में अभी धोखा कर रहे हो, इसका भुगतान एक ही है। इनको कर्मा भुगतना है, चेंज होना पड़ेगा। इनको कार्मल वाटर में अपनी जर्नी तय करनी पड़ेगी। पास्ट में इन्होंने पैसे का लालच किया, आज ये प्यार दिखा रहे हैं जो कि किसी भी तरह से संभव नहीं है आपके लिए, ना आप करोगे, इनके झांसे में आओगे भी नहीं, चाहिए कुछ भी कर ले। आर्कएंजल माइकल आगे का कार्ड दीजिए। यस, टू ऑफ सोर्ड्स। कोई लिब्रा है जो कि 2 नंबर का कार्ड है, और 2 तलवारें, यानी कि ये किसी तरह से अपना अलग रूप दिखा करके आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने का काम करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ या तो इन्होंने पास्ट में तोड़ी थी, ठीक है, और ये आपसे मूव ऑन कर गए थे और आपको इस स्थिति में छोड़ गए थे, और अब ये सेम ऊर्जा आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं फिर से, ताकि आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाए किसी तरह से, और आप इस मोड में आ जाए। लवर्स, देखिए ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअल में किंग ऑफ सोर्ड्स है। देखिए 3 राजाओं के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, और किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये बहरूपिया आदमी है कोई, या औरत है, कोई भी हो सकता है। ये आपके जीवन का ऐसा शख्स है जिसके बहुत सारे चेहरे हैं निश्चित रूप से। अगर ये कोई लेडी है तो भी इसके बहुत सारे चेहरे हैं, और अगर ये कोई मेल है, पुरुष है, तो भी इसके बहुत सारे चेहरे हैं। एक्चुअली आपको चाहिए अपना डिवाइन काउंटर पार्ट। अब वो डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ये एक ब्लेस्ड रिलेशन है, आपको ये चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतना बहरूपिया है, इसके एक नहीं 1000 चेहरे हो सकते हैं, कई चेहरे हो सकते हैं। आप ये अपने सारे रंग देखे नहीं,
और ये किंग ऑफ सोर्ड्स था एक्चुअल में। ये बॉटम का कार्ड है नीचे वाली रो का। और अगर मैं बताऊं तो इसने किया क्या है, इसने जो है बहुत सेलिब्रेट किया है, बहुत ज़्यादा। और पास्ट में पैसे का लालची ये रहा है, भुगता भी है काफ़ी, मतलब इसने बहुत ज़्यादा यात्राएं भी की हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहा है, और इसे प्यार भी रहा है किसी से, ठीक है। आपसे प्यार भी रहा, लेकिन उसके बावजूद इसने इतना सब किया है। किस चीज़ के लिए किया है? आपको धोखा देने के लिए। सेलिब्रेशन, पैसे का लालची, बहुत ज़्यादा यात्राएं, पैसे के लालच में। और अगर मैं इस कार्ड को और एक नज़रिए से देखूं, दूसरे नज़रिए से, तो ये द लवर्स का कार्ड हमें एक और चीज़ दिखाता है कि इसने बहुत लोगों के साथ यूनियन की है पास्ट में, और हर एक को आप ही की तरह, आपसे या तो आपसे ज़्यादा बढ़ करके, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, आपको कंफ्यूज करके, ये लगभग लगभग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ इसने यही ऊर्जा दिखाई है। द लवर्स, मेरे दिमाग में तो आज यही आ रहा है इन कार्ड्स को देख करके। बहुत सारे लोगों के साथ इसने यही ऊर्जा दिखाई है। हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा हो, अभी ये सुधरना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी ये बदला नहीं है व्यक्ति। देखिए 3 चेहरे इसके आपके सामने हैं। लालची, प्यार दिखा रहा है झूठा, और पीठ पीछे जो बॉटम का कार्ड है, ये इसकी बेसिक एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। जरा भी इमोशनल नहीं है ये व्यक्ति, जरा भी इमोशनल नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करके रखता था हमेशा, प्यार दिखा के कंफ्यूज करे, या और जैसे ही आप कंफ्यूज होते थे पट्टी बांध करके निकल जाता होगा। ये ऊर्जा आ रही है। अब क्या है, अब समस्या ये है कि आप हैं इस ऊर्जा में, आप सेलिब्रेट करेंगे। अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे 100%, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो भी किंग ऑफ कप्स होगा वो आप तक आएगा, ये यहां से मूव करेंगे, जाएंगे, ठीक। आप मजबूती में आएंगे, ये कंफ्यूजन में जाएंगे। समझ गए? और आप इस ऊर्जा में आएंगे स्टार में, और ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढते रहेंगे, ये इसके लिए तरसेंगे, इनको मिलेगा नहीं। इसको मैं नेगेटिवली देख लूं तो ये इम्बैलेंस रहेंगे, सेल्फ लव डिसहार्मनी में जाएंगे। ये इसका रिजल्ट ये होगा 100%। सीधा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये कार्ड आपके लिए भी है, और आपके कोई ऐसे पर्सन के लिए भी है जो आपको इसलिए 3-3 चेहरे रखता है। कुछ केसेस में यहाँ पर डिवाइन यूनियन होने के चांसेस हैं, अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको नुकसान ना पहुंचाया हो तो उस केस में आप इनको माफ कर सकते हैं और दोबारा से स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट कार्ड है द लवर्स, तो कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के लिए अंत भला तो सब भला, लेकिन बेसिक ऊर्जा इसकी ये है, ये इस कंडीशन में आना चाहिए पहले, ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए आपको। रियल फेस जब आप देख लें, जब आपको सच्चाई बता दे ये व्यक्ति, तभी ये इस ऊर्जा में माना जाएगा। जब तक सच्चाई नहीं बताएगा तब तक ये आपको धोखा देगा, धोखा देकर ही ये लवर की पोज में आएगा, लवर्स के। वरना आप इसका असली चेहरा नहीं नहीं देखोगे तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, अब नहीं कर पाओगे।
क्योंकि शायद चोट खा ली है, कुछ ऐसी चोट खाई है जो बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर आपसे रिजोनेट होती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा, ये इमोशनल नहीं होते हैं। फायर साइन है और एयर साइन है, इमोशनल नहीं होते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पर, तो राशियां आती हैं आपकी सिंह, कुंभ, मेष, तुला और मिथुन, ये राशियां हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स आते हैं आपके 1, 3, 7, 8, 17, 4, 6, 2, ये नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, ये नंबर है। अब आप देख लीजिए आपसे और आपके पर्सन से किस तरह से रिजोनेट करता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जो जब तक ये माफी ना मांग ले, जब तक इसकी सच्चाई समझ में ना आए, तब तक इसको स्वीकार मत करिएगा। याद रखिएगा, मुखौटे वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता और वो फिर से धोखा दे सकता है आपको। बहुत ध्यान से इस ऊर्जा में बिल्कुल मत रहिएगा, ये मेरी हिदायत है। क्योंकि देखिए, बैक में जो इसका जो बॉटम के जस्ट नीचे जो कार्ड था वो ये था, द डेविल। ये आएगा तो कुछ गलत इरादे से आ सकता है, मैं पहले ही आपको सावधान कर रहा हूँ। इसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, ये अभी भी किसी तरह के बंधन में है और ये आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए आएगा। 15 नंबर की ऊर्जा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो पहले लास्ट में मैंने उसको 2 बार हिदायत दी है आपको, तो इसका मतलब समझिएगा कि ये एक गंभीर मसला है, इस बात को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका जीवन है, आप जानिए, पुरानी चीजें कभी भी आपको आपके साथ न्याय नहीं करेंगी। अगर आप जानते हैं कि आपके साथ धोखा हो चुका है, तो अब आप अगर दोबारा भरोसा करते हैं इस व्यक्ति पर, तो निश्चित रूप से उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान को संभल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बार बार ठोकरें मिली हैं, उसके बावजूद यदि आप इसको अपनाते हैं तो फिर आप खुद ही अपने जीवन के जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी कहना चाहता हूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कि जो भी ट्विन फ्लेम है, अगर ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम भी है, आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है, तो भी ये फॉलन ट्विन है। ये वो ट्विन नहीं है जो आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इसके अंदर जलन है, इसके अंदर खुदगर्जी है, ये लालच से भरा हुआ व्यक्ति है। तो बहुत सोच समझ करके डील कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुभ रात्रि।